रोज ना कर पाओ तो हर गुरुवार के दिन दूध में जल मिला करके तुलसी मैया की जड़ों में अर्घ दीजिए। आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। शरीर की कंगाली दरिद्रता सगरी खत्म हो जाएगी। पैसा आकाश में से टपकेगा नहीं तो धन आने के साधन खुल जाएंगे। जहां रोड़ा लगा हुआ है, जहां व्यवधान है, वो सब मुक्त हो जाएगा। कमाना तो खुद ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा टपकता नहीं है, पैसा कमाना पड़ता है। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत कहाँ करें, जगह भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, मार्ग खुल जाएंगे। ये श्लोक फिर मेरा मन कर रहा है इसको बोलने के लिए, फिर मैं इसको बोल रहा हूं। लिखा है, गोमयी तुलसी मूले या कुर्यादुपलेपनम तस्मात् जनंच बेपर्से तस्य पुण्य फलम श्रुम। वर्णन है तुलसी के बारे में कहा गया है कि तुलसी को गोवेशर्भ्यसा, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार की रक्षा करते हैं। तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तता कुरुते नरम सामृतः परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। जो लोग अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर लोगों को पहनने के लिए वितरित करते हैं, जो अपने हाथ से तुलसी की माला बना करके पहनते हैं, सामृतः परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। स्वयं भगवान के देश में कोई संशय वाली बात नहीं है। उन लोगों को मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। आप बहुत चीजें बांटते रहते हो, कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाइए। बहुत सहज है, बहुत सरल है। मैं बना लेता हूँ तुलसी की लकड़ी की माला, अब टाइम नहीं मिलता। इतनी बढ़िया बढ़िया मनिया छील छाल करके तैयार कर देता हूँ। हाँ। तुलसी के मनियों में छेद भी हो तो वो अखंड है, खंडित नहीं होता, ऐसा वर्णन है इसमें। उस माला को बड़ा बढ़िया माना गया जिसमें थोड़ा तुलसी का सूखा छिलका चिपटा रह जाता है। ऐसी तुलसी आपने देखी होगी, कहीं थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसा लग रहा है किसी कीड़े ने काट दिया है क्या, कहीं उसके ऊपर छाल सी लगी रह जाती है, लाल लाल पीली पीली। इस ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसी तुलसी की माला को बहुत सो माना गया जिसके मनिये में थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, खुद हाथ में चोट न पहुंच जाए, अपने आप सटक जाए, इसलिए लोग मशीनों की बनी बनाई चिकनी माला बाजार से खरीद के लेके आते हैं। और तुलसी की वही माला प्रभावशाली है, इस ग्रंथ में लिखा जो खुरदुरी है, खुरदुरी है। कहीं उसके ऊपर थोड़ी छाल लगी रह गई है, कहीं थोड़ा सा अंदर गड्ढा हो गया है, कहीं ऊपर से थोड़ी उभरी हुई है। ऐसी माला को असली माला का रूप दिया गया है, उसको बढ़िया माला का रूप बताया गया है। जो अपने हाथों से माला बना बना करके लोगों को वितरित करते हैं तो सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति होती है। मृत्यु के समय पर उन्हें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसा वर्णन किया गया। प्रदीपम यस्तु संध्याया थापये तुलसी तले सयाति मंदरम विष्णु कुलकोटि समन्वितः। जो हर रोजाना संध्या काल में तुलसी की जड़ों में दिए जलाते हैं, उनके 1 करोड़ खानदान की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। एक दिया जलाने का इतना सफल है। करना क्या, एक घी का दिया तुलसी मैया के गरुए में रख दीजिए, 1 करोड़ पुरखे भी उसे एक दिए के जलाने से तर जाए। लेकिन यह होगा तब जब पुण्य होंगे। इसमें पैसा वैसा तो कुछ लगे नहीं रहा है, लेकिन ये पुण्यों के ही द्वारा। यदि आप रोज कार्तिक मास में तुलसी मैया को दिया जला रहे हैं तो ये अपनी ताकत से नहीं जला रहे हैं, आपके पुण्य बड़े हैं। क्योंकि पुण्यों के बिना कोई तीर्थ नहीं जा सकता, पुण्यों के बिना कोई भगवान की पूजा आराधना कर ही नहीं सकता। यह गुण साधन से नहीं होई तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। ये तो वो कृपा करे तो ये संभव है। आज आप तुलसी महात्म्य का 2nd भाग सुन रहे हैं, इसके ऊपर 10 दिन कथा की जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूंगा, जो लोग अपने हाथों से तुलसी बनाकर उसका वितरण करते हैं, लोगों को बांटते हैं, भगवान को पहनाते हैं, खुद पहनाते हैं, सामृतम परमं
तस्मात् जनञ्च विपर्षे तस्य पुण्य फलम श्रुणु। वर्णन है तुलसी के बारे में कहा गया है कि तुलसी को गोव्यश्खर्भ्यस्य, इसको आप गायों से, बच्चों से, जानवरों से इसको आप सुरक्षित कर लेते हैं तो स्वयं केशव अपना सुदर्शन चक्र लेकर के उस परिवार की रक्षा करते हैं। तुलसी को नष्ट मत होने दीजिए। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तता कुरुते नर सामृतः परमं मोक्षं प्राप्नोति वन संशया। जो लोग अपने हाथों से तुलसी की माला बनाकर लोगों को पहनने के लिए वितरित करते हैं, जो अपने हाथ से तुलसी की माला बना करके पहनते हैं, सामृतः परमं मोक्षं प्राप्नोति मन संशया। स्वयं भगवान कहते हैं इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, उन लोगों को मोक्ष मिलता है, उन्हें मुक्ति मिलती है। आप बहुत चीजें बांटते रहते हो, कभी अपने हाथों से तुलसी की माला बनाइए। बहुत सहज है, बहुत सरल है। मैं बना लेता हूँ तुलसी की लकड़ी की माला, अब टाइम नहीं मिलता है। इतनी बढ़िया बढ़िया मनिया छील छाल करके तैयार कर देता हूँ। हाँ। तुलसी के मनियों में छेद भी हो तो वो अखंड है, खंडित नहीं होता, ऐसा वर्णन है इसमें। उस माला को बड़ा बढ़िया माना गया जिसमें थोड़ा तुलसी का सूखा छिलका चिपटा रह जाता है। ऐसी तुलसी आपने देखी होगी, कहीं थोड़ा सा गड्ढा है, ऐसा लग रहा है किसी कीड़े ने काट दिया है क्या, कहीं उसके ऊपर छाल सी लगी रह जाती है, लाल लाल पीली पीली। इस ग्रंथ में वर्णन है कि ऐसी तुलसी की माला को बहुत सो माना गया जिसके मनिये में थोड़ा उबड़ खाबड़ सा है, खुद हाथ में चोट न पहुंच जाए, अपने आप सटक जाए, इसलिए लोग मशीनों की बनी बनाई चिकनी माला बाजार से खरीद के लेके आते हैं। और तुलसी की वही माला प्रभावशाली है, इस ग्रंथ में लिखा जो खुरदुरी है, खुरदुरी है। कहीं उसके ऊपर थोड़ी छाल लगी रह गई है, कहीं थोड़ा सा अंदर गड्ढा हो गया है, कहीं ऊपर से थोड़ी उभरी हुई है, ऐसी माला को असली माला का रूप दिया गया है, उसको बढ़िया माला का रूप बताया गया है। जो अपने हाथों से माला बना बना करके लोगों को वितरित करते हैं तो सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्ति होती है, मृत्यु के समय पर उन्हें कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसा वर्णन किया गया। प्रदीपम यस्तु संध्याया तापये तुलसी तले सयाति मंदरम विष्णु कुलकोटि समन्वितः। जो हर रोजाना संध्या काल में तुलसी की जड़ों में दिए जलाते हैं, उनके 1 करोड़ खानदान की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। एक दिया जलाने का इतना सफल है, करना क्या, एक घी का दिया तुलसी मैया के गरुए में रख दीजिए, 1 करोड़ पुरखे भी उसे एक दिए के जलाने से तर जाएंगे। लेकिन यह होगा तब जब पुण्य होंगे, इसमें पैसा वैसा तो कुछ लगे नहीं रहा है, लेकिन ये पुण्यों के ही द्वारा। यदि आप रोज कार्तिक मास में तुलसी मैया को दिया जला रहे हैं तो ये अपनी ताकत से नहीं जला रहे हैं, आपके पुण्य बढ़े हैं। तो पुण्यों के बिना कोई तीर्थ नहीं जा सकता, पुण्यों के बिना कोई भगवान की पूजा आराधना कर ही नहीं सकता। यह गुण साधन से नहीं होई तो मरी कृपा पाई कोई कोई। ये तो वो कृपा करे तो ही ये संभव है। आज आप तुलसी महात्म्य का 2nd भाग सुन रहे हैं, इसके ऊपर 10 दिन कथा की जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। इसको बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार मैं फिर कहूंगा, जो लोग अपने हाथों से तुलसी बनाकर उसका वितरण करते हैं, लोगों को बांटते हैं, भगवान को पहनाते हैं, खुद पहनते हैं, सामृतम परमं मोक्षम प्राप्नोति वन संशया। उनको मोक्ष मिलेगा, प्राण छोड़ने में उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। प्रदीपम यस्तु संध्याया स्थापिये तुलसी तले, तुलसी तले नीचे। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी रह गई है, नीचे है, और उसके ऊपर कोई क्या बोलूं, कोई पत्थर की शिला है, तो तुलसी के नाम का दिया वहां जला देंगे, तुलसी के नाम का दिया खम्भे के ऊपर रख देंगे, तुलसी के नाम का दिया छत पर अटारी पर रख देंगे। तो यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है, तुलसी माँ के लिए आप दिया जलाते हैं तो तुलसी की हाइट के ऊपर वो दिया नहीं होना चाहिए। स्पष्ट वर्णन है, लिखा है कि यह जो दिया जो आप जला रहे हैं
तुलसी तले यानी तुलसी के नीचे, पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, उसको नीचे जलाइए। वो तो उसको बिल्कुल नीचे धरती पर रख दें दिया जला करके, तो उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है, उसी को बहुत ज्यादा बढ़िया माना गया है। मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। प्रभाते तुलसी पश्येद भक्ति मान्यो नरोत्तम सविष्णु दर्शन सैव फलम प्राप्नोति चाक्षयम्। जो प्रातः काल, ये बात नोट कर ले, यह है क्रिया योग सारखंड है पद्म पुराण का, और 24 नंबर का अध्याय है और 23 नंबर का यह श्लोक है। इसमें लिखा है कि प्रभात काल में जो तुलसी माँ का दर्शन कर लेते हैं, तत्काल उन्हें द्वारकाधीश भगवान का दर्शन करने का फल